दोस्तों आज लाए हैं दाल पकवान का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। इस तरीक़ा से ये देखिए सिंधी का ये नाश्ते हैं। इसे आप ये कितने खास्ते बने हुए हैं और वो भी हम गेहूं के आटे से बनाए हैं। इसे मेन बनाए जाते हैं मैदा से, पर मैंने आज बनाई हूँ गेहूं के आटे से। इसको आप कभी भी किसी भी टाइम बना करके खा सकते हैं। बहुत ही ये टेस्टी लगते हैं। इस तरीक़ा से अगर सर्व करिएगा तो ये एकदम चाट की तरह लगेंगे। तो चलिए आज का ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज बनाने जा रहे हैं सिंधी दाल पकवान। तो उसके लिए पहले पकवान बना लेते हैं। तो पकवान के लिए यहाँ पे लिए हैं गेहूं के आटा 1 कप। अब इसमें डालेंगे अजवाइन। तो आधा चम्मच अजवाइन लिए हैं। इसको इस तरीक़ा से लगा करके डालिएगा तो इसको खुशबू ज़्यादा आते हैं। ऐसे तो दाल पकवान पकाए जाते हैं मैदा से, पर मैदा सही नहीं होते, इसलिए हम गेहूं के आटे से पका रहे हैं। आप चाहें तो इसके जगह पे मैदा भी ले सकते हैं। अब इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर रहे हैं। अब इसमें 4 चम्मच हम तेल डालेंगे। तेल क्वांटिटी से डालिएगा, यानी कि नाप करके डालिएगा। उसके बाद भी अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो हम बता देते हैं कि कैसे इसे नापा जाए। तो पहले इसको हम मिक्स कर देते हैं। 4 चम्मच हमने इसमें तेल ऐड किए हैं 1 कप आटे में। तो अब इस तरीक़ा से अच्छी तरीक़ा से इसे मसल के मिक्स करनी है कि आटे के हर एक दाना में हमारा ये तेल लग जानी चाहिए। तो इस तरीक़ा से हमने अच्छी तरीक़ा से इसे मिक्स कर लिए हैं। तो इससे बहुत ही खास्ते क्रिस्पी बनते हैं। अब यहाँ पे हमें इस तरीक़ा से मुठली बांध के देखना है कि ये बंधा कि नहीं। अगर नहीं बंधा तो ये आपका मोयन कम है, आओ दीजिएगा। तो इस तरीक़ा से आप नाप सकते हैं। तो पहले मोयन कम ही डालें। अगर ज़्यादा डल जाएगा, कम डलेंगे तब तो आप मिला सकते हैं। और अगर ज़्यादा डल गया तो ये तलते तलते ही टूटने लगेंगे, इसलिए ज़्यादा कभी ना डालें। तो चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे पानी डालेंगे। तो पानी आधा कप ले लीजिए और उसमें से थोड़ा थोड़ा करके डालिए। एक बार डालेंगे तो गीले हो जाएंगे। इससे आटे को हमें जो पूरी या चपाती के लिए गूंथते हैं उससे इसका सख्त होना चाहिए, तभी तो खस्ता बनेंगे। तो इसके लिए हम आटे को सख्त गूंथ रहे हैं। तो ये सबसे ज़रूरी है। इसमें एक तो मोयन परफेक्ट होना चाहिए और दूसरी है कि आटा गूंथते वक्त ध्यान देना है कि ये सख्त होना चाहिए। अगर मुलायम रहेंगे तो आपको मुलायम ही बनेंगे। तो ये देखिए एकदम सख्त आटा हमने गूंथे हैं। तो इस तरीक़ा से होने चाहिए आटे को। अब इसे ढक करके रख देते हैं। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पे हम 1 कप दाल लिए हैं, चने का दाल है। इसको हम 2 घंटा फूलने के लिए छोड़ दिए थे। तो ये देखिए आराम से ये कट रहा है, नाखून से अगर कट रहा है तो ये हमारे दाल फूले हुए हैं। तो इसे पकाने में बहुत ही आसान होते हैं और जल्दी पक जाते हैं। नहीं तो सूखे हुए को पकाएंगे ना तो बहुत टाइम लग जाते हैं पकाने में। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जल्दी से डिसीजन लिए हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि गर्म पानी में इसको डाल करके 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ये आराम से फूल के तैयार हो जाएंगे। तो चलिए इसे 2-3 पानी से धो लेती हूँ। तो इसे धो करके अब साइड में रख देती है। तो अब यहाँ पे 1 टमाटर लिए हैं, 1 मिर्ची लिए हैं, कुछ लहसुन लिए हैं। अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो उसे हटा दीजिए। और अब यहाँ पे 1 इंच अदरक के टुकड़े लिए हैं। अब ये सबको हमें पेस्ट कर लेना है, यानी पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे हमने ले लिए हैं एक पैन, उसमें डाल देंगे तेल। तो 2 चम्मच हम इसमें तेल ऐड करेंगे और आधा चम्मच इसमें जीरा। और अब डाल देंगे ये टमाटर का पेस्ट। और अब इसमें कुछ डाल देंगे सूखे मसाले। सूखे मसाले में हल्दी पाउडर आधा चम्मच से कम है, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब मिर्ची अपनी रिकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। और अब इसको हम भून लेंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ने लगे मसाले, तब तक इसको हमें भूनने हैं। तो ये देखिए मसाले हमारे भून गए हैं और हल्की हल्की तेल ऊपर से दिखने लगे हैं। अब यहाँ पे हम चना दाल इसमें डाल देंगे। तो अब इसमें दाल को सारे को डाल के भून लेते हैं पहले। और अब यहाँ पे 1 चम्मच से थोड़ी कम नमक इसमें ऐड कर देंगे। नमक आप स्वादानुसार भी ले सकते हैं, अपने रिकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने भून लिए। अब इसे हम 1.5 कप पानी डालेंगे इसमें। जिस कप से आपने चना लिया है उसी कप से 1.5 कप इसमें पानी डाल करके इसको कम से कम 3 सीटी इसको दिवानी है, वो भी मीडियम पे। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट कुकर में ही मसाले को भून करके भी डाल सकते हैं। हमने तो इसलिए लिया कि वीडियो में दिखाने में सही परफेक्ट नहीं होते हैं, कुकर में दिखते नहीं है सही से, तो इसलिए हमने यहाँ पैन में भुने हैं। अब इसे हम कुकर में डाल देंगे। तो जार में जो मसाले लगे हुए थे वो भी इसमें धो करके डाल दिए, यानी कि 1.5 कप पानी जार में डाल दिए थे, वही पानी इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसे हम 3 सीटी लगवाएंगे।
और हाँ, इसको अगर आप चाहें तो जो मसाला हमने इसमें भुने हैं तेल में, वो आप घी में भी चाहें तो बना सकते हैं। अब ये आटे हमारे अच्छी तरीक़ा से फूल गए हैं। अब इसे आओ मसाले के एक बार मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरीक़ा से सॉफ्ट भी हो गए हैं, तो इसे मिक्स कर लीजिए फिर से कि अच्छी तरीक़ा से मिक्स रहे हमारे आटे। तो ये लीजिए मिक्स हो गए। अब आप चाहें तो इसे इस तरीक़ा से छोटे छोटे तोड़ के रख सकते हैं, तो आपको बनाने में आसान होंगे। जितने आप थोड़े बड़े रहते हैं, पूरी साइज से थोड़ा बड़ा रहते हैं। तो इस तरीक़ा से इसको टुकड़ों में हमने डिवाइड कर दिए हैं। अब एक टुकड़ा इस तरीक़ा से उठाएंगे, इस तरीक़ा से इसको पेड़ा बना लेंगे। अब आटे हमारे इतने सख्त हैं कि इसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये जब सख्त रहते हैं तो ये चिपकते नहीं हैं। ये ज़्यादा ना इसे पतली करनी है और ना ही मोटी रखनी है। तो इस तरीक़ा से इसे पूरियों से थोड़ी सी बड़ी साइज को इसको बेलेंगे। तो ये देखिए, न मोटी है न पतली है। अब ये तेल में जाते ही फूल ना जाए, इसके लिए हमें इस तरीक़ा से कांटा लेकर के इसमें छेद कर देना है, जिससे कि ये हवा निकल जाएंगे तो ये फूलेंगे नहीं। तो इस तरीक़ा से टुक टुक कर दीजिए। तो ये लीजिए, हो गए टुक टुक। अब इसे तल लेते हैं। अब यहाँ पे तेल गरम कर लिए हैं। तेल को ज़्यादा हाई नहीं करना है, इसे मीडियम पर ही रखना है और इस तरीक़ा से इसे तल लेंगे। गैस को हमने एकदम कम कर दिए हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये होंगे तभी जा कर के ये अच्छी तरीक़ा से क्रिस्पी बनेंगे एकदम। तो इसे धीरे धीरे पकानी है। अब इसे इस तरीक़ा से पलट दीजिए, इसे इस तरीक़ा से डुबा करके इसे कि अच्छी तरीक़ा से ये पके, क्योंकि अगर क्रिस्पी नहीं लगेंगे, कड़क नहीं होंगे तो इसमें अच्छे नहीं लगेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये देखिए, अब ये हमारा हो गए एकदम कड़क। अब इसे निकाल लेंगे। पहले टेढ़ा कर दीजिए कि सारी तेल है जो गिर जाए। इसी तरीक़ा से सारे को हम तल लेंगे। अब इसी तरीक़ा से दूसरे तीसरे सभी को हम तल लेंगे। इसी तरीक़ा से इसे डुबा के रखना है, डालते ही फिर पलट देना इसको। अब गैस को दम कम करके रखिए। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो हमारा सीटी निकल गए हैं। तो ये परफेक्ट तरीके से हमारा दम पके हुए हैं। और अगर ज़्यादा ही गाढ़ा है तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से ये पक गए हैं। अब इसमें आधा कप पानी और डालेंगे। तो अब आधा कप पानी इसमें डाल देते हैं, यानी टोटल हमने 2 कप पानी इसमें डाल दिया है। इसे थोड़ी सी मिला देते हैं इस तरीक़ा से। दाल तो ऐसे ही रहेंगे। अब इसमें गरम मसाला नहीं डाले थे, तो आधा चम्मच गरम मसाला। अब जो मिर्ची का शौकीन है और खाना चाहते हैं, उनके लिए ऊपर से ये डाल देते हैं हरा मिर्च। और इसमें डाल देंगे हरी धनिया। इसको अब चला करके इसको उबाल आने तक, एक उबाल आने तक इसको पका लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा दाल पकवान बनके तैयार हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा अदरक डाल देंगे दाल के ऊपर, और थोड़ी सी इसके ऊपर धनिया पत्ती। और अगर आपके पास हरा चटनी है तो हरे चटनी भी इसके साथ ले सकते हैं। 1 कप आटे से हम इतने सारे पकवान बना चुके हैं। ये देखिए कितने सारे हैं। तो आप घर पे एंजॉय करिए। ऐसे इस तरीक़ा से आप सजा भी सकते हैं, जैसे चाट को सजाए जाते हैं ना, उस तरीक़ा से भी इसको खाए जाते हैं। तो इसके ऊपर से थोड़ी सी डालेंगे दाल, थोड़ी सी डालेंगे इसके ऊपर कटे हुए प्याज, और थोड़ी सी इसके ऊपर डालिए टमाटर, और डालिए इसके ऊपर से धनिया पत्ती। और यहाँ पे हम इमली का चटनी डाल रहे हैं, आप चाहें तो हरे धनिया को भी डाल सकते हैं। इस तरीक़ा से भी सर्व कर सकते हैं। तो इससे बच्चे को बहुत ही टेस्टी लगेंगे और बहुत ही पसंद आएंगे। तो अगर आज का रेसिपी दोस्तों पसंद आया है तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।